Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. मैंने ऑलरेडी IUCN के साइट्स की वेटलैंड्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं। प्लीज जाके उस वीडियोस को जरूर देख लेना, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम की वीडियोस है और उसमें कुछ MCQs भी हैं IUCN और साइट्स की वीडियोस में। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs भी हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड फंड के जो MCQs होंगे इसकी वीडियो अलग रहेगी, ठीक है। तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तो आपके MCQs भी साथ साथ में कवर हो जाएंगे। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें, दैट इज WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या चीज है? दिस इज एन इंटरनेशनल NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। Okay, it is an international NGO, non-governmental organization that work for the environmental conservation, है ना। जो अब देखो, environmental conservation के लिए आप बोलोगे मैम हमारे पास IUCN भी है, हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी है, UNEP भी है ना। बट इन सबको भी तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। फंड्स की जरूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। तो इनको फंड्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कौन कर रहा है? इनको प्रोवाइड कर रहा है आपके WWF, ठीक है। तो WWF इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है और ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है नेचर पे उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में और इसके बहुत सारे फाउंडर्स थे। उसमें से कुछ थे जैसे पीटर स्कॉट थे, मैक्स निकोलसन थे और भी बहुत सारे फाउंडर्स थे इस इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ था? ये IUCN को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको इनिशिएट किया गया था टू सपोर्ट IUCN, ठीक है। और बाकी ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था WWF को, ठीक है। ये कैसे उनको सपोर्ट करेगा? बाय फंड रेसिंग एंड एक्टिविज्म, ठीक है। उनको फंड्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना है। वी हैव टू स्टॉप द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड वी हैव टू प्रमोट अ सस्टेनेबल फ्यूचर जहां पे ह्यूमंस जो है नेचर के साथ एक हार्मोनी में रह सके, एक पीस में रह सके, ठीक है। ना कि ह्यूमंस जो है नेचर को डिस्ट्रॉय करें। ह्यूमंस जो है नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आज उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब किसका इम्पैक्ट है? ये ह्यूमन इम्पैक्ट है, जो हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया। नाउ नेचर इज रिटर्निंग दैट फेवर ऑन अस। नेचर हमसे बदला ले रही है ना, कि जो तुमने किया अब लो तुम भुगतो उसको। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो ओरिजिनल नाम था उसका वो था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बट उसको लेटर 1986 में चेंज किया गया और उसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मेजर फंक्शंस जो है वर्ल्ड वाइड फंड जो है नियर अबाउट 3000 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस 100+ कंट्रीज में सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारी इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर को फंड किया है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड फंड जो है सपोर्ट करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड की जो एक मेजर रिपोर्ट आती है वो आती है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड फंड जो है पब्लिश करता है अपनी एक रिपोर्ट दैट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जिसके अंदर वो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा उसकी कुछ कैंपेन्स हैं, अर्थ और हो गया, डेप्थ फॉर नेचर स्वैप हो गया, ठीक है। वर्क इन 6 मेजर डोमेन्स। वर्ल्ड वाइड फंड 6 मेजर डोमेन्स में काम करता है, दैट इज वाइल्ड लाइफ को लेके, फॉरेस्ट को लेके, ओशंस को लेके, फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लाइमेट। अब वर्ल्ड वाइड फंड बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, लाइक AI टूल्स को यूज करता है, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करता है वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड फंड में फंड कौन करता है ना, फंड्स इकट्ठे कौन, मतलब फंड्स कौन वहां पे देता है? इंडिविजुअल्स भी दे सकते हो, आप दे सकते हो, मैं दे सकती हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल्स दे सकते हैं, कोई कंट्री दे सकती है, कोई गवर्नमेंट दे सकती है, कोई कॉर्पोरेट डोनर्स दे सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स का जो परसेंटेज है 65%, गवर्नमेंट्स का फंड परसेंटेज है 17% एंड कॉर्पोरेट डोनर्स 8% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द फंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड फंड। इंडिया में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रेजेंट है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, WWF इंडिया बोलते हैं,
जो कि एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह एस्टैब्लिश हुआ था 1969 में, और उसके सेक्रेटरीट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अगेन मैं यही बोलूंगी कि वर्ल्ड वाइड फंड जो इंडिया में है, इसको भी फंडिंग यहाँ से कहाँ से आती है, इंडिविजुअल से आती है, डिफरेंट गवर्नमेंट से आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री से आती है, देन कॉर्पोरेट डोनर्स हैं, तो ये सब जो है वर्ल्ड वाइड फंड में फंड रेज करने में हेल्प करते हैं। अचीवमेंट्स, अब अर्थ और का पीछे नाम लिया था ना कैंपेन, ये 2007 में स्टार्ट हुई थी। अब इसमें क्या था, सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, इसमें एक कैंपेन स्टार्ट की गई थी ताकि हम क्या कर सके, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, ठीक है, बिजनेसेस को, मल्टीनेशनल कंपनीज को एक मोटिवेट कर सके, एनकरेज कर सके कि एटलीस्ट आप 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर आप सारी लाइट, जो भी नॉन एसेंशियल लाइट्स है जिसको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको टर्न ऑफ कर दो, ठीक है, ताकि आप प्लेनेट की तरफ थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन आप भी कर सको, है ना। तो अगर आप लाइट कम यूज करोगे तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल्स को कम बर्न करोगे, और अल्टीमेटली आप क्लाइमेट चेंज की तरफ अपना एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये अर्थ और क्या था कि आप एटलीस्ट 1 आवर जो है दिन में सारी नॉन एसेंशियल लाइट्स को टर्न ऑफ कर दो, ताकि आप एक सिंबल, एक कमिटमेंट अपनी प्लेनेट की तरफ दिखा सको, ठीक है। Amazon रीजन प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोग्राम, ये 2002 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसमें वर्ल्ड वाइड फंड ने इस सबसे बड़ा जो आपका फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट, जो कि ब्राजील में है, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम था, ठीक है, इससे बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं है, ठीक है, WWF। ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने प्रोटेक्ट किया था ऑलमोस्ट 60 मिलियन हेक्टर्स ऑफ ब्राजीलियन अमेजोन, ठीक है। तो 60 मिलियन हेक्टर्स ऑफ ब्राजीलियन अमेजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम जो था 2002 में स्टार्ट हुआ था। देन कोरल ट्रायंगल प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वाज अगेन इनिशिएटेड बाय WWF, ठीक है, ताकि आप कोरल ट्रायंगल को प्रिजर्व कर सको, क्योंकि आपको पता है ना, कोरल जो है दे आर वेरी हाई डाइवर्स रीजन्स, ठीक है, जहां पे आपको फिशेस की स्पीशीज, आपके एल्गल की स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को, दिस आर द हाई डाइवर्स रीजन, ठीक है। तो कोरल ट्रायंगल को मैनेज करने के लिए, कोरल ट्रायंगल बेसिकली अ मैराइन एरिया जो है जहां पे बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी ऑफ कोरल एंड रीफ फिशेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जो WWF ये रिपोर्ट हर 2 साल के बाद पब्लिश करता है, पब्लिश एवरी 2 years, ठीक है, और कब से कर रहा है, 1998 से। एंड दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन बेसिकली लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो भी चेंजेस आपके आ रहे हैं, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, वर्टिब्रेट पॉपुलेशन, वर्टिब्रेट्स की वजह से, स्पेसिफिकली ह्यूमंस की वजह से अराउंड द वर्ल्ड क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहा है, क्रॉप पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है, वाइल्ड लाइफ पे क्या चेंज आ रहा है, ओशन इकोसिस्टम में क्या चेंज आ रहा है, तो वो सारे चेंजेस को हम बेसिकली वो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के अंदर पब्लिश करते हैं, ठीक है। इसको मैनेज कौन करता है, यूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, इन कॉर्पोरेशन विद WWF। और इनके पास डेटा कहाँ से आता है, ऑनलाइन डेटा होगा, वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट से ये डेटा लेंगे, ठीक है, स्टडीज करेंगे, ठीक है, सारी जगह से डेटा कलेक्ट करेंगे और एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है वो इम्पैक्ट कैसे कर रही है हमारे वर्ल्ड को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे नेचर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, वो इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन का मतलब यही होता है कि जब भी आप कुछ चीज प्रोड्यूस करते हो ना, जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन से आप कितनी एमिशंस कर रहे हो, ठीक है, उस चीज की प्रोडक्शन से आप कितनी एमिशंस कर रहे हो, दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, है ना। मतलब कि आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में बेसिकली ये देखा जाता है कि ह्यूमंस की डिमांड कितनी है अर्थ के इकोसिस्टम में, ठीक है, कितनी ज्यादा आप बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड या सी एरिया को आप अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमंस की कंजप्शन कितनी है, ह्यूमंस कितना कंज्यूम कर सकता है, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ना। और जितना वो कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा वो इमिशंस भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, ये मेजर करता है कि एरिया ऑफ
land and water, area of land and water needed to produce food, ठीक है, ठीक है, वेस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ना, एमिशंस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वेस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वेस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मेजर करता है कि आपका फूड के लिए, टिम्बर के लिए, ठीक है, फाइबर के लिए, पॉपुलेशन की कंजप्शन के लिए कितना आपको एरिया और लैंड की रिक्वायरमेंट है और उससे आप कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। क्योंकि आप जितना वेस्ट प्रोड्यूस करोगे उतना वेस्ट आपका अब्सॉर्ब होगा इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में, और उतनी इमिशंस आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने वही बोला था पहले आपको कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी इमिशंस भी आप प्रोड्यूस करोगे, जितनी कंजप्शन करोगे उतनी इमिशंस आप प्रोड्यूस करोगे, है ना। जितनी आप कंजप्शन करोगे उतनी आप इमिशन प्रोड्यूस करोगे। तो आपको कितनी लैंड की, कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, फाइबर को प्रोड्यूस करने के लिए, टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए, बाकी भी चीजें जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आप कितना लैंड और वाटर का कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतनी आप एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को प्रोड्यूस करोगे। गॉट इट। तो डेप्थ फॉर नेचर स्वैप रिपोर्ट क्या है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट होती है जिसमें आपका क्या किया जाता है, जो डेवलपिंग नेशंस का फॉरेन डेप्ट होता है ना, उसका कुछ पोर्शन ना हम लोग माफ कर देते हैं, हम लोग नहीं माफ करते, WWF माफ कर देता है, ठीक है। बट कब माफ करेगा कि अगर वो कुछ अपनी मतलब लोकल इन्वेस्टमेंट भी करता है, अगर अपनी कंट्री में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करता है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, अगर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कुछ भी एफर्ट्स करता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका जो भी नेशन मतलब जो भी उसका फॉरेन का डेप्ट होगा ना, उसका कुछ पोर्शन माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे उसने किसी कंट्री से कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी कंट्री से उसने कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ किया हुआ है, ठीक है, उस पर जो भी उस पर चार्जेस हैं, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन जो है फॉरेन डेप्ट जो भी होगा, जो भी हमने दूसरी कंट्री से लोन लेकर रखा हुआ है ना, उसका कुछ पोर्शन माफ कर दिया जाएगा अगर वो अपनी कंट्री में कुछ भी इन्वेस्ट करता है इन्वायरमेंटल को कंजर्व करने के लिए। देन WWF ने विस्कॉन्सिन हेल्थी ग्रोन पोटैटो प्रोग्राम के साथ मिलकर, उसके साथ कोलैबोरेट करके एक हेल्थी ग्रोन पोटैटो को जो है वो ग्रो करवाया है। ये इको ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी सस्टेनेबल ग्रोन पैकेज्ड और शिप्ड पोटैटोस जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इको ब्रांड है ये, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी के पैकेज्ड जो है पोटैटोस टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो ये वाले इको ब्रांड पोटैटोस होंगे ना, ये पेस्टिसाइड फ्री होंगे, डिजीज रेजिस्टेंट पोटैटोस होंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि पोटैटोस तो आपको पता है ना, हर चीज के साथ पोटैटो की रिक्वायरमेंट होती है, पोटैटो तो हर कोई कंज्यूम करता है ना। तो पोटैटो फार्मिंग की वजह से जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है ना, हम उस इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी गेन होगा और सस्टेनेबल फूड जो सिस्टम है, सस्टेनेबल फूड फार्मिंग है, वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ओके, WWF के साथ बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं कोलैबोरेट करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो कोलैबोरेट करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, इवन लोकल कम्युनिटीज जो है कोलैबोरेट करती है ताकि वो कंजर्वेशन गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। जैसे कि UNEP कोलैबोरेट करके काम करता है, IUCN हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी हो गया, कोका कोला कंपनी है जो कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की बात करती है। Then HSBC, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज एंड फ्रेश वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। So that's all for WWF. Again, I am telling you, next video will be on the MCQs on WWF. Please go and watch that video. After watching this lecture, तभी आप वो videos को enjoy करने में मजा आएगा. Thank you. You can join my Telegram group for the PDFs, ठीक है, and you will get all the class updates and MCQs here. And if you feel any doubt, if you feel any queries, you can directly message me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.